हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बानरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बानरी डोज। So what is inheritance? Inheritance is one of the key feature of object oriented programming। एक बहुत ही important feature है object oriented programming का। It allow user to create a new class from an existing class। ये करता है कि हमें एक पावर देता है जिससे हम एग्जिस्टिंग क्लास जो हमने क्लास ऑलरेडी बना ली है उनसे हम नई क्लास बना पाए। द ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट ऑल द फीचर फ्रॉम द बेस क्लास एंड कैन हैव एडिशनल फीचर ऑफ इट ऑन। और जो हम नई क्लास बनाएंगे उसमें वो सारे फीचर होंगे किसके, जिससे हमने वो क्लास बनाई है उसके सारे फीचर होंगे और हम एडिशनली भी उस नई क्लास में फीचर ऐड कर सकते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये कैपेबिलिटी, ये जो हमें पावर मिली है जिससे हम न्यू क्लासेस बना पा रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास और उस एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पा रहे हैं, इसे ही इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, सो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं इनहेरिटेंस का। मान लीजिए मेरे पास एक बेस क्लास है एनिमल नाम की जिसमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हैं जैसे कि नेम, एज, ईट एंड स्लीप। अब हम जानते हैं कि हर एनिमल में ये चार चीज़ें कॉमन तो होंगी। तो अगर मैं इस एनिमल क्लास से कुछ ड्राइव्ड क्लास बना लूँ जैसे डॉग की, कैट की, काऊ की, तो इनहेरिटेंस की वजह से मुझे इन क्लास के अंदर जाकर इन कॉमन चीज़ों पर दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैंने एनिमल क्लास से एक्वायर कर ली। मुझे केवल अब ऐसी चीज़ों पर काम करना होगा जो कि डॉग क्लास के लिए अलग हैं बाकी क्लासेस से। ठीक है, कैट में कॉमन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कैट के जो अलग फीचर्स हैं बाकी एनिमल से केवल उन पर काम करना पड़ेगा। तो ये पावर है इनहेरिटेंस की जो मुझे कोड रीयूजेबिलिटी की पावर देता है, जिससे मुझे सेम कोड को बार-बार अलग-अलग जगह पर लिखना नहीं पड़ता। ओके, व्हाई इनहेरिटेंस शुड बी यूज्ड, तो वही बात लिखी है जैसे डॉग, कैट और काऊ 3 क्लासेस हैं, मुझे इन्हें बनाना है। अब इन तीनों क्लासों में काफ़ी चीज़ें कॉमन होंगी और काफ़ी चीज़ें अलग होंगी। तो अगर मैं इन तीनों को सेपरेटली बनाऊँ तो मुझे सारी ही चीज़ें बार-बार डॉग के अंदर जाकर डॉग की डिफरेंट चीज़ें और जो तीनों क्लासों में सेम था वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। कैट क्लास के अंदर कैट की डिफरेंट चीज़ें और जो सेम है सारे एनिमल हैं वो भी दोबारा लिखना पड़ेगा। सेम काऊ में भी ऐसा करना पड़ेगा। बट अगर मैं इनहेरिटेंस यूज़ करूँगा तो मुझे क्या एडवांटेज है कि मैं एक बेस क्लास बना लूँगा जिसमें मैं वो सारी चीज़ें रखूँगा जो कॉमन है सारे एनिमल्स में और फिर उनसे ये ड्राइव्ड क्लास बना लूँगा जिससे मुझे केवल डिफरेंट चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और जो सेम चीज़ें होंगी सारी क्लास में वो अपने आप उस एनिमल क्लास से ड्राइव्ड होती जाएँगी। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल है जैसे एक जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और अपनी एडिशनल प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होती हैं। टाइप्स ऑफ क्लास, इनहेरिटेंस के अंदर 2 टाइप की क्लासेस होती हैं। पहला है बेस क्लास या पेरेंट क्लास। ये क्या है? जिस क्लास से हम नई क्लास बनाते हैं उस क्लास को बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं और जो नई क्लास बनती है उस क्लास को ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं। ओके, जैसे हमारे केस में एनिमल क्या था? बेस क्लास, क्योंकि हमने इससे 3 क्लास बनाई थी और डॉग, कैट एंड काऊ क्या है? ड्राइव्ड क्लास, क्योंकि ये 3 क्लास बनी थी फ्रॉम द एनिमल क्लास। एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस के? सबसे पहला है कोड रीयूजेबिलिटी। मैं कोड को रीयूज कर सकता हूँ। मुझे सेम कोड बार-बार डिफरेंट जगह पर जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेम कोड एक बार लिख दिया, मैं उसे रीयूज कर पाऊँगा। इट इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी। इनहेरिटेंस में अब क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग क्लासेस में डिवाइड हो गई हैं और मैंने कोड को कम कर दिया है बिकॉज़ ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी, तो मेरी जो कोड की रीडेबिलिटी है, कोड को जो पढ़ना है, वो काफ़ी आसान हो गया है। It saves time and effort as the code is already written and is inherited, therefore it saves time to write code again. Because of code reusability हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा एफर्ट भी बचेगा। Inheritance support extensibility as new class can be easily added to existing class। अब मैंने 3 क्लास बना ली। अब मान लीजिए मुझे एक नई क्लास लॉयन भी बनाना है तो मैं इजीली ऐड कर पाऊंगा। मैं आराम से उसे एनिमल से एक और क्लास इनहेरिट करा दूंगा तो वो सेम प्रॉपर्टी तो लॉयन में भी आ जाएंगी और उसमें मैं एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्लासेस को ऐड करना मतलब एक्सटेंड करना काफ़ी ईजी है इन द इनहेरिटेंस। ओके, सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस। अगले वीडियो में हम मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।